नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर। दरअसल आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन चूँकि बेहद ही सुंदर दिन होता है और यह दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। भगवान श्री हरि जिन्हें त्रिगुणातीत भी कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, त्रिलोकीधाम भी कहते हैं, तीनों लोगों के स्वामी भी हैं, क्योंकि अखंड जो ब्राह्मण है उसका स्वामी है। सब कुछ निर्भर करता है, वह अगर चाहे तो सेकंडों में अनंत ब्रह्मांड का वह निर्माण कर सकते हैं। तो देखो, दो चीजें होती है, एक गृहस्थ आश्रम, एक वैराग्य आश्रम। वैराग्य है ना, तो गृहस्थ में जो लोग होते हैं, निश्चित तौर पर आज जो युग है वह धन बल का युग है। तो अगर धन ना हो तो सब कुछ बेकार है। तो ऐसी अवस्था में चूँकि कलयुग का एक बहुत बड़ा सत्यता है, इस चीज़ को मान करके चलिए। अगर कोई वैराग्य भी अवस्था में है, वह भी भगवान का अगर भजन कर रहा है, तो उसे भी धन की आवश्यकता पड़ेगी, चूँकि उसे भोजन के लिए, है ना, एक जिंदगी को जीने के लिए। जिंदगी तो जीना ही पड़ता है, चाहे आप जैसे भी जिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय जो कि शोधकों ने, है ना, साधु संतों ने, और परम उपकारी नमो श्री नारायण को समझते हैं, पद्म चक्रधारी, कि भाई ये जो दरिद्रता है ना जीवन में, एक बहुत बड़ा अभिशाप है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि दरिद्रता जो है इंसान को बड़े से बड़े जो ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यपरायण हैं, संस्कारी हैं, है ना, और जो नियत समय के लिए मान लिया है कि इस कार्य को ही करना है, उन्हें भी हिला देता है, उन्हें भी डरा देता है, उन्हें भी अधर्म की रास्ता पर ले जाने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति कहीं न कहीं अधर्मी हो जाता है, धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई सुदामा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो वह द्वापर युग की कहानी थी। अभी कलयुग में जी रहे हैं, तो कलयुग में धन की तो प्रधानता है, और जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनके लिए और धन की प्रधानता जो है बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम कौन सा उपाय करें गुरुवार के दिन जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए? तो उसके लिए लोगों ने कुछ उपाय बताया है। हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने उस पर शोध करने के बाद में, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पहले शोध किया जाता है ना, तो जो उन्होंने बताया है मैं उस चीज़ को आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं जीवन में तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। देखो, मान्यता है कि भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करें तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चूँकि माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, और निश्चित तौर पर जिधर भगवान जिधर भगवान विष्णु होंगे उधर स्वतः माता जो है ना लक्ष्मी स्वतः उनके नज़दीक पहुंच जाएगी। तो ज़रूरत है, देखो हिंदू धर्म के अनुसार जो क्या है कि जो जितने हमारे जो 7 दिन है, 7 दिनों का जो है ना अलग अलग देवी देवताओं का जो है वो समर्पित है, और कहते हैं कि उस दिन सभी देवताओं का पूजन करने से लाभ होता है। यानी गुरुवार दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनको प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखा जाता है। समझ रहे हैं? उपवास भी रखते हैं बहुत सारे लोग, बृहस्पतिवार कथा कहते हैं, है ना। तो आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो विधि विधान से उनका पूजन करें। और यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो कुछ जो मैंने पहले कहा कि जो हमारे साधु ऋषि संतों ने जो कुछ विशेष उपाय जो बताए हैं उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जो मैं आपको बात कह रहा हूँ उन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए। निश्चित तौर पर आपके अंदर में जो दरिद्रता है, जो समस्याएं हैं, जो जूझ रहे हैं, जो कार्य करने के बाद में भी उन आयाम तक पहुँचते पहुँचते आप कहीं न कहीं पीछे रह जा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ऐसी प्रावधान है जिसको मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक समझने और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ठीक है, विश्लेषण करना ही होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कर्म तो प्रधान नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। कर्म जो है आपके हाथ में है और फल जो है आपके हाथ में नहीं है।
वो ईश्वर पे छोड़ देना है। आपकी जो ड्यूटी थी, यानी आपने जो इनपुट दिया उससे कुछ न कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। बहरहाल हम आते हैं मुद्दे पर और डिस्कशन करते हैं कि क्या उपाय करना है। अगर आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, लाख कोशिश के बाद भी आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, और पूजन के दौरान आप पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे तो अधिक फलदायी होगा। क्योंकि एक जो है स्पेसिफाइड जो है ना वस्त्र है वह पीला है। क्योंकि भगवान विष्णु को पीला बहुत ही प्रिय है। तो पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का फूल, है ना, साथ ही दिन भर केवल पीले रंग की वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्यापार में नुकसान का सामना कर रहा है तो गुरुवार के दिन अपने प्रतिष्ठान में हल्दी की माला लटकाएं। जो आपका प्रतिष्ठान है, जो आपकी दुकान है ना, जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हल्दी की माला लटकाना है। साथ ही भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पीले लड्डुओं का भोग लगाना है। नंबर 3, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए गुरुवार की व्रत जो है से बेहद फलदायी साबित होता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन व्रत कर केले के पेड़ में पूजा करें और जल अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाइए। भगवान विष्णु, गुरुवार और गुरु बृहस्पति का ध्यान करें। इससे विवाह में आ रही अड़चनें जो है सो वह स्वतः दूर हो जाता है। तो अगर आप इस कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। इसके अलावा जो है गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है, और कहते हैं कि इससे व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होती है। साथ ही नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता आपको मिलेगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रहा है, तो वह प्रॉब्लम जो है, वह समस्या जो है स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह कार्य करना है। और देखो, भगवान में विशेष रूप से अभी रुचि लेनी होगी, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि भगवान तो हैं, चूँकि हम और आप जो है ना मरणशील हैं, परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक समय के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जितने भी देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि संसार जो है नश्वर है, और नश्वर संसार में नश्वर संपत्ति को प्राप्त करना हम सभी की अभिलाषा होती है, लिप्तता होती है, और उसको पाने के लिए हम लोग जदोजहद करते रहते हैं। तो ऐसे में मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, परंतु निश्चित तौर पर मान लीजिए कि जब आपका भगवान से, जब ईश्वर से ना कनेक्टिविटी बनेगी, तो आप इन चीज़ों से स्वतः धीरे धीरे दूर होते जाइएगा, और आपके अंदर में सात्विकता स्वतः पनपने लगेगा। यानी कि आपका जो अधर्म रूपी जो कार्य है ना, अभिरुचि में आप उससे किनारा करने लगिएगा। समझ रहे हैं? तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि इस नश्वर संसार में जो भी चीज़ें हैं, इस जगत में सब कुछ नश्वर है। एवरीथिंग इज मॉर्टल, सब कुछ मरणशील है। ठीक है? आपको जितने भी संत, सन्यासी, साधु, महात्मा, ज्ञानी, विकास पुरुष जो भी मिलेंगे, अंततः उनका एक ही जो आपके साथ में लगाव होगा ना, जब कनेक्टिविटी होगी, तो कहेंगे कि भाई सब कुछ बेकार है, यहाँ कुछ भी इन चीज़ों के पीछे भागना, प्राप्त करना सब दुष्कर है। फिर भी यदि आप चाहते हैं और आपको इस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमने बताया है उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी सी टाइम लगेगा, समय लगेगा, परंतु सफलता तो निश्चित तौर पर मिलेगी। परंतु कर्म आपको करना होगा बंधु, कर्म नहीं छोड़ना होगा। यदि आप किसी प्रतिष्ठान में, आपका प्रतिष्ठान है, किसी दुकान है ना, कोई ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, कोई कहीं और कहीं, जो विभिन्न तरीके से विभिन्न जगहों पर अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, तो उसके लिए वह करते रहें, और उसी में आपको जो पदोन्नति है ना, जिसको बोलते हैं प्रमोशन, वो मिलते रहेगा। परंतु इन चीज़ों को साथ साथ करना है ना, और कार्य में लगे रहना, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है? तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो भगवान वासुदेव को जो है से प्रणाम कीजिए, भगवान नारायण को, विष्णु को, और प्रणाम करके अपना कार्य को सफल पूर्वक उनसे जो है ना प्रार्थना कीजिए। हे हरि, हमारे जो विघ्न है, हमारे जो विघ्न है, उस विघ्न को नष्ट करके, हमारे शत्रुओं को नष्ट करके, है ना, जो काम रूपी, क्रोध रूपी, मद रूपी, अहंकार रूपी, जो हमारे जो चीज़ें जो है ना, हमारे दिमाग में जो
इस प्रकार जो विकार उत्पन्न होता है उसको नष्ट करके संपूर्ण मानवता में हमें भातृत्व प्रेम, संस्कार और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाइए कि समग्र रूप से यह दीपक जले और लोगों में एक प्रकार की उन्नति, खुशी और सफलता की जो है ना लोग बाट जो है। तो निश्चित तौर पर आप सभी को सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु आप सभी को सुखी रखें और आपके जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रभु से जो आशाएं हैं, जो आशा आपने अपने मन में पाल रखा है, निश्चित तौर पर उस आशा को पूर्ण करने के लिए अपने लेवल पर, अपने स्तर पर मेहनत भी कीजिए और जो हमारे जो विशेष लोगों के द्वारा जो शोध किए गए जो कार्य हैं उस कार्य को करते रहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जय जय श्री नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्री हरि 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 नारायण नमः। ओम श्री हरि 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 नारायणाय नमः। ओम श्री हरि 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 नारायण नमः। इस प्रकार से भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।